नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे DSSS का एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो होने वाला है मेट्रॉन फीमेल वाला, जो हुआ था आपका 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो इस पेपर के जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है भाई, 5 व्यक्ति AEHWOZ दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। EW के ठीक बाईं ओर बैठा है, ZA के ठीक दाईं ओर बैठा है, Z और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये हमें बताना है। तो 5 व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुख इधर है, सभी का मुंह है दक्षिण की ओर। अब हमें कंडीशन क्या क्या दी गई है भाई। E जो है W के ठीक बाईं ओर बैठा है। W के बाईं ओर कौन बैठा है, E। उसके बाद Z जो है A के ठीक दाईं ओर बैठा है। Z A के ठीक दाईं ओर है। Z A के ठीक दाईं ओर है। उसके बाद Z और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो Z और H के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर भी हो सकते हैं और इधर भी। कैसे? या तो एक व्यक्ति यहाँ हो और H यहाँ पर हो, ऐसे भी हो सकता है ZA। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 व्यक्ति इधर बैठे हों और H। और सारे व्यक्ति हमें बिठाने कितने हैं, टोटल कितने लोग हैं, 5। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5वां इधर भी हो सकता है और इधर भी। अब हमें ये देखना है ना। उसके बाद आगे बोला गया है कि भाई Z और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। हमें बताना है कि W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो W और E जो है ये एक साथ ही बैठने हैं। अगर हमने Z और H के बीच में ऐसे 2 व्यक्ति बिठा दिए, मतलब Z के इधर बिठा दिया H, तो सिर्फ एक ही पोजीशन खाली रहेगी और एक को इधर कहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि 5 ही लोग बिठाने हैं। 4 तो ये ऑलरेडी हो जाएंगे, एक अलग। लेकिन W और E को हमें एक साथ बिठाना है, तो वो कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ यही पॉसिबल है कि W और E को हम एक साथ बिठा दें। तो इनकी पोजीशन कैसे फिक्स हो जाएगी, ये हो जाएगा H, उसके बाद W, उसके बाद E, और उसके बाद Z, और उसके बाद A। तो कुछ इस प्रकार से ये लोग बैठे होंगे और सभी का मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। अब देख लेते हैं हमारी सारी कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है। E जो है W के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो E W के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है। Z A के ठीक दाईं ओर है, Z जो है A के ठीक दाईं ओर है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद Z और H के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो Z और H के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब हमें क्या बताना है, W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, H। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न है भाई, ऑल इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर थस फॉर्म्ड। मतलब कि अगर जो है नंबरों की जो डिजिट्स हैं आपस में इंटरचेंज कर दी जाएं और कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें बताना है कि इस प्रकार बनने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। जैसे कि नंबर है 243, असेंडिंग का होता है मतलब बढ़ता हुआ, मतलब पहले सबसे छोटी डिजिट आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ता हुआ क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो जैसे 243 है तो इसमें पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स। तो पहले हमें इन्हें इसी तरह से अरेंज करना है। जैसे आप बात करोगे 243, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 2 3 4। उसके बाद है 784, तो इसे लिखेंगे हम 4 7 और 8। उसके बाद है 632, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 3 और 6। उसके बाद है 153, तो ये हो जाएगा 1 3 और 5। और लास्ट में 281, तो इसे लिख देंगे हम 1 2 और 8। तो इन्हें सबको हमने नंबर्स को डिजिट्स के असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया अरेंज। अब हमें क्या बताना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर थस फॉर्म, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है इस प्रकार बनने वाला। तो इन नंबरों में जो ये अपने 5 नंबर बनाए हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर है 128, और वो किसे चेंज करने के बाद बना है, 281 को चेंज करने के बाद। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का।
ई इंटू एफ का मतलब है कि ई एफ की पत्नी है, ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का पिता है, ई भाग एफ का अर्थ है ई एफ का पति है, ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का पुत्र है। उसके बाद समीकरण दी गई है और हमें बताना है के एल से कैसे संबंधित है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपने सोल्व। तो इक्वेशन क्या है भाई, के माइनस के एच। तो के माइनस एच का अर्थ है के एच का पुत्र है। के माइनस एच का अर्थ है जो है के जो है किसका पुत्र है, एच का। उसके बाद एच इंटू एल का अर्थ है, एच इंटू एल का अर्थ है एच एल की पत्नी है। एच किसकी पत्नी है, ये एच एल की, और ये हो गया पति। उसके बाद एल प्लस एन। तो एल प्लस एन का अर्थ है एल एन का पिता है। एल किसका पिता है, एन का। तो ये आपस में भी वो भाई बहन हुए, भाई भी हो सकता है बहन भी एन एन का, क्योंकि जेंडर हमें अभी पता नहीं है। उसके बाद हमें बताना क्या है, के एल से कैसे संबंधित है। हमें बताना है कि जो ये के है ये एल से किस प्रकार संबंधित है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि के जो है एल का क्या है, पुत्र है, क्योंकि ये पति पत्नी है आपस में, ये दोनों पति पत्नी है और ये इसका पुत्र था, तो ये एल का भी पुत्र होगा। तो के एल का क्या है, पुत्र है, ये इसका होगा सन, पुत्र। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भाई श्लोक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या है, फर्स्ट है सम एप्पल्स आर फ्रूट, सेकंड है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, और थर्ड है ऑल वेजिटेबल्स आर हेल्दी। तो इनका डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। तो सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो ये कुछ एप्पल्स हैं और ये क्या है, फ्रूट्स हैं। उसके बाद सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, और कुछ जो फ्रूट्स हैं ये क्या है भाई, ये वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद ऑल वेजिटेबल्स आर हेल्दी, और सारी की सारी जो वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स क्या हैं भाई, ये सब हैं हेल्दी। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या क्या दिए गए हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है सम फ्रूट्स आर हेल्दी, कुछ फल हेल्दी हैं। सम फ्रूट्स आर हेल्दी, बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो फल हैं, ये अगर आप बात करोगे ये जो फल हैं ये हेल्दी हैं, है ना। ये वाले फल जो हैं, ये इतने जो फल हैं ये हेल्दी हैं। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया हमारा सही। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। सेकंड कंक्लूजन है आपका सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स। तो एप्पल तो ये है और वेजिटेबल्स हैं ये। तो एप्पल और वेजिटेबल का तो डायरेक्ट हमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। जब डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं दिख रहा, हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन हो जाएगा आपका गलत। तो सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन होगा सही। अब अपने ऑप्शन देखते हैं। नाइदर कंक्लूजन वन नोर सेकंड, ये गलत। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी गलत। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो ये भी गलत। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है ए से जेड, यह ए से जेड नाम के 26 बक्से एक पंक्ति में रखे गए हैं। जरूरी नहीं है कि किस इसी क्रम में रखे हों। बक्से के को बाईं ओर से 15वें स्थान पर रखा गया है, दाईं ओर से इसका स्थान बताना है। कहने का मतलब ये है बक्सा के, और इसकी वैल्यू इधर से कितनी है भाई, पोजीशन इसकी है 15वां। और टोटल बक्से है कितने, अगर आप इस टोटल पंक्ति की बात करोगे तो इसमें टोटल बक्से है कितने, 26। तो हमें बताना है दाईं ओर से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो के की पोजीशन बाईं ओर से कितनी है भाई, बाईं ओर से है 15वीं, टोटल है 26, है ना। तो इसमें से अगर आप इसे माइनस करोगे 26 में से 15, तो ये आएगा एक सेकंड रुकिए। तो 26 टोटल है 26 बॉक्स, है ना, और बाईं ओर से इसकी पोजीशन है 15वीं। तो दाईं ओर से कितनी बची हुए हैं भाई, 15, 5, 20 और 6, 5, 11। तो इधर से जो बचे हुए बॉक्स कितने हैं, ये हैं 11, तभी तो ये 26 होगा। 15 प्लस 11 कितने हो गए, 26, है ना। इधर से है 15वीं, तो इधर से कितनी होगी, तो यहाँ तक तो हो गए 11 बॉक्स, और यहाँ तक हो गई ये 12वां बॉक्स होगा। तो दाईं ओर से इसकी पोजीशन क्या होगी, 12वीं होगी, 12th होगी। समझ गए। अब दोबारा से समझाता हूँ मैं एक बार। ये टोटल बॉक्स थे इस पंक्ति में 26, है ना, और बाएं छोर से ये के बॉक्स था, इसकी पोजीशन कितनी थी, 15।
तो इसके दाएं कितने और बॉक्स रहे होंगे 11, जब तो 15 + 11 मिलकर हुए 26 है ना। तो 11 बॉक्स इसके दाएं ओर होंगे और हमें इसी की पोजीशन बतानी है दाएं छोर से, तो 11 तो यहाँ तक होंगे और 12वां होगा ये वाला के वाला बॉक्स, तो इसकी दाएं छोर से क्या पोजीशन होगी 12वीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड वेल एज फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट। मतलब कि इस सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले भी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद भी कॉन्सोनेंट हो, बीच में सिंबल हो और पहले भी जो है कॉन्सोनेंट हो और बाद में भी कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन हो, है ना। हमें ऐसे जो है सिंबल्स बताने हैं इस सीरीज में, तो इन्हें काउंट करना पड़ेगा सीरीज को देख के। अब देखते हैं अभी, एक तो ये है, इसके पहले भी व्यंजन है और बाद में व्यंजन है। दूसरा देखते हैं, ये तो आ गया वोवेल्स आ गया, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वोवेल्स आ गया। अब कौन सा है, अब होगा ये वाला, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। उसके बाद एक ये होगा, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, ये होगा नहीं क्योंकि ये है वोवेल, है ना। तो कितने हैं ऐसे, ऐसे हैं हमारे पास, एक तो ये वाला है, एक है ये वाला, दूसरा है ये वाला और तीसरा है ये वाला, क्योंकि ये तो था वोवेल, है ना। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं हमारे पास, सिर्फ 3 हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई 5 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड सिविक्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर आर टू बी टॉट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वन सब्जेक्ट विल बी टॉट वन डे, ओनली civics is taught before mathematics, Hindi is taught before biology, Hindi will not be taught on Wednesday, which subject is taught on Wednesday। तो 5 दिन 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हो। और वो दिन कौन कौन से हैं, ये मंडे से स्टार्ट होकर है फ्राइडे तक, तो ये हो गए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो 5 दिन है। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है, वन सब्जेक्ट विल बी टॉट वन डे, ओनली सिविक्स इज टॉट बिफोर मैथमेटिक्स। तो मैथ से पहले केवल सिविक्स पढ़ाया जाता है, तो मैथ्स यहाँ पर पढ़ाया जाता होगा और यहाँ पर सिविक्स, क्योंकि बोला गया है केवल सिविक्स ही पढ़ाया जाता है, मैथ से पहले और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो मैथ से पहले केवल सिविक्स, ये सही हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, हिंदी इज टॉट बिफोर बायोलॉजी, तो पहले हिंदी पढ़ाई जाती है उसके बाद बायो, और हिंदी विल नॉट बी टॉट ऑन वेडनेसडे, और हिंदी बोला गया है कि भाई वो बुधवार को नहीं पढ़ाई जाती, तो हिंदी बुधवार को नहीं पढ़ाई जाती, तो हिंदी यहाँ पर पढ़ाई जाती होगी बृहस्पतिवार को, और फ्राइडे को क्या पढ़ाई जाती होगी, बायो। अब एक ही बचा कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश, तो ये वेडनेसडे को कौन सी होगी, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता होगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब हमसे पूछा गया है भाई क्वेश्चन में, विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वेडनेसडे को क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, which of the following will be the fourth digit of the fourth highest number thus formed when counting the digits from the left side? For instance, in the number 5 4 3 2 1, the first digit is 5, the second digit is 4 and so on। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है भाई, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, पहली और तीसरे डिजिट की जो है पोजीशन कर दो आपस में इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज करनी है, तब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ डिजिट ऑफ द फोर्थ हाईएस्ट नंबर। तो इस प्रकार बनने वाले जो चौथा सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी फोर्थ डिजिट हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो इन सभी नंबरों की फर्स्ट और थर्ड डिजिट को आपस में करना होगा इंटरचेंज, तो करते हैं भाई। तो 5 की जगह आ जाएगा 9 और 9 की जगह आ जाएगा 5, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 9 7 5 3 2, उसके बाद ये 9 की जगह 5 और 5 की जगह 9, तो इसे भी कैसे लिखेंगे 9 7 5 और उसके बाद 34।
उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये भी लिखेंगे हम 9 7 5 और उसके बाद 30। उसके बाद इस नंबर पे आते हैं, तो 9 से 9, 9 से 9, तो इसे तो ऐसे लिख देंगे 9 4 9 और उसके बाद 32। अब आता है ये वाला नंबर, इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे हम 9 की जगह 5, 5 की जगह 9, तो 9 7 5 और उसके बाद 24। लास्ट बचा ये वाला नंबर, इसे कैसे लिखेंगे? 9 6 5 और उसके बाद 75। तो सारे नंबरों को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया है चेंज। अब हमें बताना है जो इसमें फोर्थ हाईएस्ट नंबर ढूंढना है कि इन नंबरों में फोर्थ जो है हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो आप देखोगे यहाँ पर है 975, 975, 975, ये 949, ये 975, 965। तो फोर्थ जो हाईएस्ट नंबर होगा इन चारों में से ही होगा, ये और ये इन चारों में से कोई ना कोई एक हाईएस्ट नंबर होगा। अब देखते हैं, ये है 12 24, ये 32, ये 30, ये 34, तो ये था 32, ये वाला 34 था, ये था 32 32 एक जैसे कैसे हो गए भैया? अच्छा सही बात है, सही है, बिल्कुल सही है। ये है 32, ये है 34, ये है 30 और ये है 24, है ना? ये है 32, ये है 34, ये है 30 और ये है हमारे पास 24। तो इनमें सबसे बड़ा क्या हुआ? इनमें सबसे बड़ा हुआ 34, उसके बाद 32, उसके बाद 30 और उसके बाद होगा 24। तो फोर्थ हाईएस्ट नंबर क्या मिला हमें? 97, 52 और 4, ये फोर्थ हाईएस्ट नंबर मिल गया हमें। अब इसकी जो है फोर्थ डिजिट बतानी है और वो भी लेफ्ट साइड से काउंट करनी है। तो लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो फोर्थ डिजिट क्या आएगी? 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ डिजिट क्या आई? 2। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना? क्वेश्चन था कि जो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं इसमें जैसे फर्स्ट नंबर था ये वाला, अगर आप इस नंबर की बात करोगे तो ये फर्स्ट नंबर था, इसमें पहली और तीसरी डिजिट को करना था आपस में इंटरचेंज, बाकी डिजिट को ऐसे के ऐसे ही लिखना था। इस प्रकार जो ये नंबर बने, इनमें से जो चौथा सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी लेफ्ट साइड से जो चौथी जो डिजिट है वो हमें बतानी थी, तो वो हो गई हमारे पास 2। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिए, 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द 1 ओड लेटर क्लस्टर पेयर। मतलब कि 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, जो अलग है वही हमें पहचानना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपने सोल्व। तो u की पोजिशनल वैल्यू 21 और a की पोजिशनल वैल्यू 1, तो 21 पे +6 कर दोगे, +6 कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और ये है 20 और ये है 26, तो यहाँ पर भी +6 कर दोगे तो 20 + 6 26। ऐसे ही ये है d और ये है j, तो d की पोजिशनल वैल्यू 4 और j की 10, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 18 + 6 कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यह 16 और ये है 22, तो 16 + 6 कितना हो जाएगा भाई? +6 22। ऐसे ये है 8, 8 + 6 होना चाहिए, 8 + 6 बिल्कुल सही बात है, 14। 8 है h की पोजिशनल वैल्यू और n की पोजिशनल वैल्यू है 14, तो 8 + 6 हो गए 14। अब यहाँ पर आते हैं, ये है 14 और ये है 20, तो 14 + 6 कितने हो गए? 20। अब g और l को देखते हैं, तो g की पोजिशनल वैल्यू है 7, 7 के बाद प्लस होना चाहिए 6, 13, तो यहाँ पर 13 आना चाहिए, मतलब m आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है? l। तो यही जो ऑप्शन है फोर्थ, ये हो जाएगा इन सबसे अलग, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सभी लेटर्स में क्या जो हमारे लेटर पेयर दिए गए हैं, लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, सभी अल्फ़ाबेट्स में कितने का गैप है? 6 का गैप है। U से A का, T से Z का, ऐसे ही D से J का, R से X का, P से V का और H से N का, सभी में 6 लेटर्स का गैप है। लेकिन N से T का तो 6 लेटर का गैप है, लेकिन G से L का 6 का नहीं है, 5 ही का है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है एक जैसे हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है इनसे अलग है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी श्लोक का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ये दे रखे हैं और कंक्लूजन ये। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाना होता है। तो ऑल एप्पल्स आर कीवीज, सभी के सभी एप्पल क्या हैं? कीवी हैं, है ना? नो कीवी इज ग्रेप्स, और कोई भी जो कीवी है वो क्या नहीं है? ग्रेप्स नहीं है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन हमें क्या क्या दिए गए हैं। नो एप्पल इज ए ग्रेप,
हमें बोला गया है कि कोई भी जो एप्पल है वो ग्रेप्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी कीवी ग्रेप्स नहीं है और एप्पल तो इसी के अंदर है, तो इसका तो एप्पल का तो ग्रेप्स होने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो नो एप्पल इज ए ग्रेप बिल्कुल सही है। अब सेकंड कंक्लूजन पर चलते हैं। सेकंड क्या है? ऑल कीवीज आर एप्पल्स, सभी की सभी जो कीवी हैं वो क्या है? एप्पल्स हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सारे के सारे एप्पल कीवी है, लेकिन सारी की सारी जो कीवी है वो एप्पल नहीं है, इसलिए ये वाला सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। तो सिर्फ जो फर्स्ट कंक्लूजन है वही हो जाएगा हमारा सही कंक्लूजन। अब अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है सही, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो इसी के 10 क्वेश्चन बचे हैं उसे हम कल के क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।